भगवत गीता अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग संपूर्ण श्लोक हिंदी अनुवाद और व्याख्या। अध्याय 1 को अर्जुन विषाद योग कहा जाता है। इसमें 47 श्लोक है जिनमें अर्जुन के मानसिक द्वंद्व और युद्ध करने की उनकी अनिच्छा को दर्शाया गया है। आइए सभी श्लोकों को हिंदी अनुवाद और संक्षिप्त व्याख्या सहित देखें। अध्याय विषाद योग हिंदी अनुवाद और व्याख्या। श्लोक 1 धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेदा युयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत् संजय संजय शिक्षा। हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित होकर युद्ध के इच्छुक मेरे पुत्रों और पांडवों ने क्या किया। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ जिसे धर्मक्षेत्र कहा गया है। धृतराष्ट्र को पहले से ही आशंका थी कि धर्म की भूमि पर अधर्म कौरव की हार होगी। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। अनुवाद। संजय बोले, हे राजा, जब दुर्योधन की सुव्यवस्थित सेना को देखा तो वह अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर बोला। दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर चिंतित हुआ और अपने गुरु द्रोणाचार्य से युद्ध की रणनीति पर चर्चा करने गया। पश्यता पांडुपुत्राणामाचार्य महतीन चमु व्यूढा द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। अनुवाद। दुर्योधन ने कहा, हे आचार्य, देखिए आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपदपुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यवस्थित पांडवों की विशाल सेना को। दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य को याद दिलाता है कि जो द्रोणाचार्य के शत्रु राजा द्रुपद का पुत्र था, पांडवों की सेना का सेनापति है। यह सुनकर द्रोणाचार्य को भी दुख हुआ होगा, क्योंकि धृष्टद्युम्न का जन्म ही द्रोणाचार्य को मारने के लिए हुआ था। अंतरशूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युधानो विराच्य द्रुपदश्च महारथ। अनुवाद। इस सेना में अनेक महान योद्धा है जो युद्ध में भीम और अर्जुन के समान वीर है, जैसे युद्ध सात्विकी, विराट और महारथी द्रुपद। दुर्योधन पांडव सेना की ताकत को स्वीकार करते हुए बताता है कि इसमें भीम और अर्जुन के समान योद्धा है, जिससे उसकी चिंता और बढ़ जाती है। धृष्टकेतुश्चेकितान काशीराजश्च वीर्यवान पुरुजित कुंतीभोश्च शैब्यश्च नरपंगुः। अनुवाद। इस सेना में धृष्टकेतु, वीर्यवान, काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज और शैब्य जैसे श्रेष्ठ योद्धा भी है। व्याख्या। इन सभी राजाओं और सेनापतियों ने पांडवों के पक्ष में युद्ध लड़ने का निश्चय किया था, क्योंकि वे धर्म के समर्थक थे। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान सौभद्रश्च महारथ द्रौपदेयाश्च सर्वशः। अनुवाद। इस सेना में विक्रमशाली युधामन्यु, वीर्यवान उत्तमौजा, महारथी अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र भी सम्मिलित हैं। इस श्लोक में दुर्योधन पांडव सेना की शक्ति को दर्शाते हुए बताता है कि अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र भी युद्ध में भाग ले रहे हैं। ये सभी योद्धा न केवल कुशल थे, बल्कि धर्म युद्ध के लिए पूरी तरह समर्पित थे। श्लोक 7 अस्माकं तु विशिष्टा ये तान् निबोध विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य धिजार्थं तान् ब्रवीमि ते। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ द्रोणाचार्य, अब मेरी सेना के उन प्रमुख योद्धाओं को सुनिए जिनका मैं आपके समक्ष उल्लेख कर रहा हूं। इस श्लोक में दुर्योधन अब कौरव पक्ष की सेना के महान योद्धाओं का वर्णन करना शुरू करता है, ताकि गुरु द्रोणाचार्य को यह विश्वास हो कि उनकी सेना भी अत्यंत शक्तिशाली है। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्च अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। हमारी सेना में आप द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण संग्राम में विजय कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सौमदत्ति भूरिश्रवा जैसे महान योद्धा है। व्याख्या। यहाँ दुर्योधन अपनी सेना के मुख्य योद्धाओं के नाम गिनाता है। भीष्म पितामह जो अमर रहने का वरदान प्राप्त कर चुके थे, कर्ण जो एक महाबली धनुर्धर थे, और अश्वत्थामा जो अमरत्व से संपन्न थे। ये सभी कौरव पक्ष के प्रमुख योद्धा थे। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। अनुवाद। हमारी सेना में और भी कई शूरवीर योद्धा हैं
जो मेरे लिए, दुर्योधन के लिए अपने प्राण त्यागने को तैयार है। वे सभी विभिन्न शस्त्रों से सुसज्जित और युद्ध की कला में निपुण है। व्याख्या: दुर्योधन ये बताने की कोशिश करता है कि उसकी सेना में केवल प्रसिद्ध योद्धा ही नहीं, बल्कि ऐसे अनेक सैनिक भी हैं जो उसके लिए अपने प्राण देने को तैयार है। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम्, पर्याप्तं विद्मे तेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। हमारी सेना जो भीष्म पितामह द्वारा रक्षित है, असीमित है, जबकि पांडवों की सेना जो भीम द्वारा रक्षित है, पर्याप्त संगठित है। इस श्लोक में दुर्योधन कूटनीति का उपयोग करता है। वह अपनी सेना को उत्साहित करने के लिए कहता है कि भीष्म पितामह जैसे महान योद्धा हमारी रक्षा कर रहे हैं, इसलिए हमारी सेना असीमित है। लेकिन मन में उसे यह भय भी था कि पांडवों की सेना जो भीम जैसे शक्तिशाली योद्धा की देखरेख में है, कहीं अधिक संगठित और प्रभावी है। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागं वस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। सभी सेनाओं के अपने अपने मोर्चों पर व्यवस्थित होने के बाद आप सभी महान योद्धा भीष्म पितामह की रक्षा करें। व्याख्या: दुर्योधन अपनी सेना को प्रेरित करने के लिए कहता है कि सभी योद्धाओं को भीष्म पितामह की सुरक्षा करनी चाहिए, क्योंकि वे कौरव सेना के सबसे वरिष्ठ और शक्तिशाली सेनापति हैं। तस्य संजन्यन् हर्षं कुरुवुद्धृत पितामह सिंहनाद विनद्योच्च शंखं दद्मो प्रतापवान। कौरवों के वृद्ध पितामह भीष्म, जो अत्यंत प्रतापी थे, दुर्योधन को हर्षित करने के लिए शंखनाद करते हैं। व्याख्या: भीष्म पितामह युद्ध की शुरुआत करने के लिए अपना शंख बजाते हैं, जिससे कौरव सेना का उत्साह बढ़ता है। श्लोक: ततः शंखाश्च भैर्यश्च पन्वानक गोमुखा सहसैवाभ्यहन्यन् स शब्दस्तु मूलो अभवत्। इसके बाद शंख, नगाड़े, ढोल, भैरी और नरसिंगा एक साथ बजाए गए, जिससे युद्ध स्थल पर भयंकर शोर गूंज उठा। युद्ध शुरू होने से पहले दोनों सेनाओं में युद्ध का जोश भरने के लिए जोरदार वाद्य यंत्र बजाए गए, जिससे वातावरण पूरी तरह युद्धमय हो गया। ततः श्वेतैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितो माधवो पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदध्मतो। फिर श्वेत अश्वों से युक्त रथ में स्थित माधव ऋषि और पांडव अर्जुन ने अपने दिव्य शंख बजाए। इस श्लोक में अर्जुन और श्री कृष्ण की महानता बताई गई है। वे एक दिव्य रथ पर सवार है और युद्ध की घोषणा करते हुए अपने पवित्र शंख बजाते हैं। अतंजन्य हर्षिकेशो देवदत्तं धनंजय पौंड्रं दत्मो महाशंखं भीमकर्मावृकोदर। अनुवाद: हर्षिकेश ने पांचजन्य शंख, अर्जुन ने देवदत्त शंख और भीमसेन ने अपना पौंड्र नामक विशाल शंख बजाया। व्याख्या: इस श्लोक में महाभारत के महान योद्धाओं के शंखों का नाम बताया गया है। शंखनाद का अर्थ है धर्मयुद्ध का आरंभ। अनंत विजयन राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुल सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पको। अनुवाद: कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अंतविजय नामक शंख बजाया और उनके भाई नकुल तथा सहदेव ने क्रमशः सुघोष तथा मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। व्याख्या: इस श्लोक में पांडवों के शंखनाद का वर्णन है। युधिष्ठिर, जो धर्मराज कहलाते थे, उनके शंख का नाम अनंत विजय था, जिसका अर्थ है सदा अजेय विजय। नकुल और सहदेव के शंख सुघोष और मणिपुष्पक भी शक्ति और सौंदर्य का प्रतीक है। इस शंख ध्वनि ने युद्ध के लिए तैयार होने का संकेत दिया। काश्यच परमेश्वास शिखंडी च महारथ धृष्टद्युम्नो विराटिश्च सात्यकिश्च पराजिता। अनुवाद: परम धनुर्धारी काशीराज, महारथी शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट और अपराजित सात्यकी ने भी अपने अपने शंख बजाए। इन योद्धाओं में काशीराज का उल्लेख उनके उत्कृष्ट धनुर्विद्या के कारण किया गया है। शिखंडी, जो अंबा का पुनर्जन्म था और भीष्म को हराने के लिए महत्वपूर्ण था, एक महान योद्धा था। धृष्टद्युम्न, जो द्रौपदी का भाई और द्रोणाचार्य को पराजित करने के लिए उत्पन्न हुआ था, वे इस युद्ध में अग्रणी था। विराट, जिन्होंने पांडवों को अज्ञातवास में शरण दी, और सात्यकी, जो यादवों के महान योद्धा थे, सबने युद्ध के लिए अपने शंख बजाए। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान दद्मु पृथक पृथक।
अरे राजन, राजा द्रौपदी के पांचों पुत्र तथा महाबाहु अभिमन्यु ने भी अपनी अपनी ओर से शंखनाद किया। द्रुपद, जो द्रौपदी के पिता थे और जिन्होंने धृष्टद्युम्न को उत्पन्न किया था, वे इस युद्ध में पांडवों के साथ खड़े थे। द्रौपदी के 5 पुत्र, जो प्रत्येक पांडव से उत्पन्न हुए थे, और अभिमन्यु, जो अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र था, अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध थे। ये सभी योद्धा युद्ध के लिए तैयार होकर अपने शंख बजाते हैं, जिससे कौरवों के मन में भय उत्पन्न होता है। सघोषो धार्तराष्ट्राना हृदयानि व्यधारयत्, नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो वेनुनादयत्। इस भीषण शंख ध्वनि से धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो गए और ये ध्वनि आकाश तथा पृथ्वी में गूंज उठी। व्याख्या। इस श्लोक में बताया गया है कि पांडवों की सेना से उठी ये तीव्र शंख ध्वनि इतनी भयंकर थी कि कौरवों का मन भय से व्याकुल हो उठा। यह संकेत करता है कि अधर्म के मार्ग पर चलने वालों के मन में सच्चे धर्म और शक्ति का भय सदैव बना रहता है। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडव। ऋषिकेशं तदा वाक्यमिद्मा महीपते। जब अर्जुन ने युद्ध के लिए तैयार कौरवों की सेना को देखा तो उन्होंने अपना धनुष उठाया और कपिध्वज, हनुमान के ध्वज वाले रथ पर स्थित होकर श्री कृष्ण से ये वचन कहे। व्याख्या। यह श्लोक गीता के संवाद की शुरुआत को इंगित करता है। अर्जुन, जो अपने रथ पर कपिध मांझी का चिन्ह वाला ध्वज लिए हुए थे, जब उन्होंने अपने परिवारजनों और गुरुजनों को शत्रु के रूप में देखा तो उनके मन में संशय उत्पन्न हुआ। यहीं से अर्जुन का विषाद, मन की उदासी और दुविधा शुरू होती है और आगे श्री कृष्ण उन्हें गीता का दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं। उनका युद्ध भूमि में रथ रोकने का अनुरोध। अर्जुन उवाच सैन्योरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयाम्यच्युत यावदेतान् निरीक्ष्य योद्धुकामानवस्थितान्। अनुवाद। अर्जुन ने कहा, है अच्युत, कृपया मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा करें ताकि मैं इन युद्ध के इच्छुक योद्धाओं को देख सकूं। व्याख्या। अर्जुन, जो कि युद्ध में विजयी होने के लिए तैयार थे, अपने रथ को दोनों सेनाओं के बीच लाने का अनुरोध करते हैं। यह केवल एक भौतिक दृष्टि से सेनाओं को देखने का कार्य नहीं था, बल्कि यह मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर उनके मन में द्वंद्व उत्पन्न करने का भी कारण बनने वाला था। युत्स्यमानान् वैक्ष्यान् येतयोऽत्र समागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षव। अनुवाद। मैं देखना चाहता हूं कि यहाँ कौन लोग युद्ध के लिए एकत्र हुए हैं और जो इस युद्ध प्रिय दुर्योधन के पक्ष में खड़े हैं। व्याख्या। अर्जुन इस युद्ध को केवल धर्म युद्ध मान रहे थे, लेकिन वह यह जानना चाहते थे कि उनके अपने परिवार और गुरुजन किस ओर हैं। यहाँ धार्तराष्ट्र से दुर्बुद्ध है कहकर उन्होंने दुर्योधन को दुर्बुद्धि, दुष्ट बुद्धि वाला कहा, क्योंकि उसने अन्याय और अधर्म का साथ दिया था। संजय उवाच एव मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सैन्योरुभयोर्मध्ये स्थापित्वा रथोत्तम। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन के इस प्रकार कहने पर ऋषिकेश श्री कृष्ण ने उनके श्रेष्ठ रथ को दोनों सेनाओं के मध्य खड़ा कर दिया। व्याख्या। यहाँ भगवान कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है, जिसका अर्थ है इंद्रियों के स्वामी। इसका तात्पर्य यह है कि वे अर्जुन की मानसिक स्थिति को अच्छी तरह समझ रहे थे और उन्हें सही दिशा देने के लिए रथ को उचित स्थान पर ले आए। भीष्म द्रोण प्रमुक्तो सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यतान् संवेतान् कुरुनिति। अनुवाद। उन्होंने कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, देखो यहाँ एकत्रित इन सभी कौरवों को। भगवान श्री कृष्ण ने जानबूझकर अर्जुन का रथ उन स्थानों पर खड़ा किया जहां उनके परमादरणीय भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य खड़े थे। इससे अर्जुन के मन में मोह और करुणा जाग उठी, जिससे उनके हृदय में युद्ध को लेकर संशय उत्पन्न हो गया। निष्पश्यत स्थितान् पार्थार्था पितोन्नत पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् स्कींस्तान्। अनुवाद। उस युद्ध भूमि में अर्जुन ने अपने पिता, पितामह, आचार्य, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र और मित्रों को खड़ा देखा।
जब अर्जुन ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अपने सगे संबंधियों को देखा तो उसका हृदय व्याकुल हो गया। अब तक वह एक योद्धा की मानसिकता में था, लेकिन जब उसने अपनों को देखा तो भावनात्मक संकट से घिर गया। श्लोक शुरांशु हृदश्चैव सेनयोरभिर्पि तान् समीक्ष्य कौन्तेय सर्वान् बन्धून् उपस्थितान्। अर्जुन ने अपने श्वशुर, ससुर, मित्र और अन्य प्रियजनों को दोनों सेनाओं में खड़ा हुआ देखा। व्याख्या: अर्जुन को महसूस हुआ कि वह उन लोगों के विरुद्ध युद्ध करने जा रहा है जो उसके अपने हैं। यह भावनात्मक संकट की चरम स्थिति थी जिसने उसकी युद्ध करने की इच्छा को कमजोर कर दिया। कृपया परया विष्टो विषीदन्निदं ब्रवीत। अत्यधिक करुणा से व्याकुल होकर अर्जुन शोकमग्न हो गया और कहने लगा। व्याख्या: अर्जुन अब करुणा से भर गया और मानसिक रूप से दुर्बल हो गया। यह करुणा क्षत्रिय धर्म के अनुसार उचित नहीं थी, क्योंकि एक योद्धा को न्याय के लिए लड़ना चाहिए, न कि भावनाओं में बहकर निर्णय लेना चाहिए। श्लोक 26 सीदंती मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेप्तुश्च शरीरे में रोमहर्षिश्च जायते। अनुवाद: मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मेरा मुख सूख रहा है, मेरा शरीर कांप रहा है और मेरे रोमांच खड़े हो रहे हैं। व्याख्या: अर्जुन को मानसिक आघात, इमोशनल ब्रेकडाउन हो रहा था। युद्ध का विचार ही उसे अंदर से हिला रहा था। यह क्षण भगवत गीता की शिक्षाओं का आरंभिक बिंदु है, जहां कृष्ण अर्जुन को कर्तव्य और धर्म का ज्ञान देंगे। श्लोक: गांडीवं स्रंस्ते हस्तात्वक चरितेत न शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमति वच मे मनः। मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से गिर रहा है, मेरी त्वचा जल रही है, मैं खड़ा नहीं रह पा रहा हूं और मेरा मन चकरा रहा है। व्याख्या: यह स्पष्ट संकेत है कि अर्जुन मानसिक और शारीरिक रूप से अस्थिर हो गया था। यह अध्याय इस बात का प्रतीक है कि जब हम भावनाओं से कमजोर होते हैं तो हमें मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। आगे कृष्ण उसे कर्म, धर्म और आत्मज्ञान का उपदेश देंगे। उनके मन में उत्पन्न संशय, मोह और कर्तव्य को लेकर द्वंद्व को दर्शाया गया है। यह स्थिति आज के कलयुग के जीवन से भी गहराई से जुड़ी हुई है। आइए इसे वर्तमान संदर्भ में समझते हैं। मानसिक द्वंद्व और नैतिक संघर्ष। न च श्रेयो नुपश्यामि हत्वा जन्मावे न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च। अर्थ: अर्जुन कह रहे हैं कि उन्हें अपने ही स्वजनों को युद्ध में मारकर कोई लाभ या सुख नहीं दिखता। वे ये नहीं समझ पा रहे कि क्या सही है और क्या गलत। आज का संदर्भ: आजकल हम भी नैतिक संघर्षों से जूझते हैं, चाहे वह परिवार, समाज या कार्यस्थल में हो। कई बार हमें धर्म और कर्तव्य के बीच चुनाव करना कठिन लगता है, ठीक वैसे ही जैसे अर्जुन के लिए था। भोग और सांसारिक सुख का मोह। श्लोक 36 लोक किन्नो राज्यं गोविंद किं भोगैर्जीवितेन वा यशमर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च। अर्जुन कहते हैं कि जिन लोगों के लिए हम राज्य और सुख चाहते हैं वे ही युद्ध में मारे जाने वाले हैं, तो फिर ये चीजें किस काम की। आज का संदर्भ: आज के युग में भी लोग धन और भौतिक सुखों के पीछे भागते हैं, लेकिन जब परिवार, रिश्ते और मानसिक शांति खो जाती है तब वे महसूस करते हैं कि यह सब व्यर्थ है। रिश्तों के प्रति मोह और निर्णय लेने की असमर्थता। श्लोक: एतान् हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतो किन्नु मयि कृते। अर्जुन कहते हैं कि वे अपने स्वजनों को मारना नहीं चाहते, भले ही उन्हें तीनों लोकों का राज्य क्यों न मिल जाए। आज का संदर्भ: कई बार हमें जीवन में कड़े निर्णय लेने पड़ते हैं। नैतिकता और रिश्तों के बीच संतुलन बिठाना मुश्किल होता है। यह श्लोक सिखाता है कि हमें कर्तव्य को प्राथमिकता देनी चाहिए, न कि सिर्फ भावनात्मक मोह में फंसकर सही निर्णय से बचना चाहिए। पापमेवाश्रयदस्मान् हत्वैतान् ततायिन् तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् च बान्धवान्। अर्जुन कहते हैं कि दुर्योधन और उसकी सेना आतताई, अन्यायी, लेकिन उन्हें मारने से हमें केवल पाप ही लगेगा। इसलिए हमें अपने ही कौरव बंधुओं को मारने का अधिकार नहीं है। कलयुग में प्रासंगिकता: आज के समय में भी कई अन्यायी और भ्रष्ट लोग समाज में फैले हुए हैं, लेकिन धर्म के नाम पर हिंसा करना उचित नहीं। समस्याओं का समाधान युद्ध से नहीं, बल्कि धैर्य, नीति और सही कर्म से किया जाना चाहिए।
श्लोक तस्मान्नार्हा वयन हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स बान्धवान् स्वजना ही कथन हत्वा सुखिन श्याम माधव। अर्जुन कहते हैं कि यदि हम अपने ही स्वजनों का वध करेंगे तो कैसे सुखी रह पाएंगे। कलयुग में प्रासंगिकता। आज के समय में पारिवारिक झगड़े, धन संपत्ति को लेकर काला, जाति धर्म के नाम पर हिंसा बढ़ गई है। लेकिन गीता सिखाती है कि अपनों के प्रति क्रोध और हिंसा से बचना चाहिए और प्रेम व संयम से समस्याओं को सुलझाना चाहिए। यदि ह्येते न पश्यन्ति लोभोपहचेतस कुलक्ष्य कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्। अर्जुन कहते हैं कि दुर्योधन और उसकी सेना लोभ और अहंकार के कारण कुल का नाश करने वाले पाप को नहीं देख पा रहे हैं। आज के समय में भी कई लोग लालच और स्वार्थ के कारण अपने ही परिवार, समाज और राष्ट्र को नुकसान पहुंचा रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और व्यक्तिगत स्तर पर स्वार्थी मानसिकता के कारण अनेक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। कथन न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं कुलक्ष्य कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। भावार्थ। अर्जुन कहते हैं कि जब हम जानते हैं कि कुल के नाश से अधर्म बढ़ेगा तो हमें इस पाप से बचने का प्रयास करना चाहिए। कलयुग में प्रासंगिकता। आज समाज में नैतिक मूल्यों का पतन हो रहा है, परिवार टूट रहे हैं, रिश्तों में प्रेम और विश्वास की कमी हो रही है। यदि हम इन बुराइयों को जानते हुए भी कुछ नहीं करते तो समाज और अधिक पतन की ओर जाएगा। कुलक्ष्ये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नं धर्मो अभिभवत्युत। भावार्थ। समाज का नाश होता है तो उसके धर्म और परंपराएं भी नष्ट हो जाती है। धर्म के विनाश से संपूर्ण कुल धर्म में डूब जाता है। कलयुग में प्रासंगिकता। आज के समय में पारिवारिक संस्कार और धार्मिक परंपराएं कमजोर पड़ रही हैं। आध्यात्मिकता की जगह भौतिकता को अधिक महत्व दिया जा रहा है। जब धर्म और नैतिकता नष्ट होते हैं तो समाज में अधर्म और अन्याय हावी हो जाता है। निष्कर्ष। धर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिय सत्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकर। जब अधर्म की प्रधानता होती है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और जब स्त्रियां दूषित होती हैं तब वर्ण संकर, अव्यवस्थित संतति उत्पन्न होती है। कलयुग में प्रासंगिकता। आज के समय में नैतिकता का ह्रास और पारिवारिक मूल्यों का क्षय हो रहा है। आधुनिक समाज में बढ़ती विकृतियां, विवाहेतर संबंध, तलाक की बढ़ती संख्या और सामाजिक विघटन इसी अधर्म का परिणाम है। जब पारिवारिक संरचना कमजोर होती है तो अगली पीढ़ी भी नैतिक पतन का शिकार होती है। समकरो नरकायव कुलघनाना कुलस्यच पतन्ति पितरोहेषां लुप्त पिंडो दक्रिया। अर्थ। वर्ण संकर, अव्यवस्थित संतति से कुल और कुल घातियों को नरक में जाना पड़ता है। उनके पितर, पूर्वज भी श्राद्ध और जलदान से वंचित होकर गिर जाते हैं। कलयुग है। आज की पीढ़ी अपने पूर्वजों के रीति रिवाजों को छोड़ रही है। श्राद्ध, पिंडदान जैसी परंपराओं को अंधविश्वास मानकर लोग त्याग रहे हैं, जिससे पितरों की संतुष्टि नहीं हो रही। इससे पारिवारिक और सामाजिक असंतोष बढ़ता है। दोषैरितः कुलघ्नाना वर्ण संकरकारकः उत्साद्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वता। अर्थ। इस प्रकार कुल घातियों के इन दोषों से वर्ण संकर उत्पन्न होता है और जाति एवं कुल के सनातन धर्म नष्ट हो जाते हैं। कलयुग में प्रासंगिकता। आज जातीय और पारिवारिक संस्कार धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। लोगों में धार्मिक विश्वास कमजोर हो रहे हैं और पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव बढ़ रहा है। विवाह संबंधों में भी नैतिकता का ह्रास हो रहा है, जिससे पारंपरिक मूल्यों का क्षरण हो रहा है। उत्सन्न कुल धर्माना मनुष्याना जनार्दन नरके उन्नियतं वासो भवति इत्यनुशुश्रूम। हे जनार्दन, जिन मनुष्यों के कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं वे अनिश्चित काल तक नरक में वास करते हैं। हमने ऐसा सुना है। कलयुग में प्रासंगिकता। आज के समय में लोग अपने मूल धर्म और कर्तव्यों को भूलकर अधर्म के मार्ग पर चल रहे हैं। इससे समाज में अपराध, हिंसा, लालच, व्यभिचार और अन्य बुरी प्रवृत्तियां बढ़ रही है, जिससे लोगों को मानसिक और आध्यात्मिक नरक झेलना पड़ रहा है। अहो बत महत् पापं कर्तुं व्यवसिता वयं दुराज्य सुखलोभेन हन्तु स्वजन मुद्यता। अर्थ। हाय,
हम कितने महान पाप को करने जा रहे हैं कि राज्य और सुख के लोभ में अपने ही स्वजनों को मारने के लिए तैयार हो रहे हैं। कलयुग में प्रासंगिकता। आज के समय में भी लोग धन, सत्ता और व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए अपने ही परिवार, रिश्तेदारों और समाज के लोगों के प्रति शत्रुता रखते हैं। भ्रष्टाचार, राजनीति, भाई भतीजावाद और व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण रिश्तों की गरिमा नष्ट हो रही है। संजय उवाच एवं अर्जुन शिक्षा सशरं चापन शोक संविग्न कर्तव्य से विमुख न हो। अर्जुन संजय ने कहा, हम भी कई बार ऐसा कहकर अर्जुन युद्ध भूमि में रथ के पिछले, लेकिन गीता हमें सिखाती है कि कर्तव्य से पीछे हटना, समाधान और शोक से व्याकुल मन वाले संयम और आत्मनियंत्रण। संकल्प कमजोर पड़ने पर आत्मनियंत्रण और सही दृष्टिकोण आवश्यक है ताकि हम सही निर्णय ले सकें। सही और गलत का भेद। अर्जुन के मुंह से सीख मिलती है कि भावनाओं में बहकर सही और गलत का निर्णय नहीं किया जा सकता। अध्याय 2 का आरंभ। अर्जुन शोकग्रस्त होकर श्री कृष्ण से शरण लेते हैं। श्री कृष्ण उन्हें आत्मा की अमरता और कर्तव्य का ज्ञान देकर उनकी शंकाओं का समाधान करते हैं। ये अध्याय सांख्य योग के रूप में जाना जाता है और इसमें कर्म, ज्ञान और भक्ति का संतुलन बताया गया है। अगर आपको ये ज्ञान उपयोगी लगा तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं और गीता का दिव्य संदेश फैलाएं। अध्याय 2 के सभी श्लोकों और उनकी व्याख्या के लिए जुड़े रहें।